नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक हो। तो आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ मास महाकथा में अध्याय तीसरा। तो ये कथा को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जो तक देखें। तो शुरू करते हैं अध्याय तीसरा। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नादर के प्रति जो शुभ वचन बोले हैं वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे दित्य सत्तम, नारायण ने नादर के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने वैसे ही कहता हूँ, आप लोग भी सुनो। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंदन ने राजा युधिष्ठिर से कहा था, मैं वही कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र और धृष्ट के पुत्र द्वारा घृति कीड़े में हार गए। सब देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मप्राय द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगे। तब भगवान कृष्ण जी ने उसकी रक्षा के पीछे पांडव राज्यों से त्याग कर कम्य वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वह वन के फलों में खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे ही जंगली हाथियों के शरीर में बल रहता है, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गया। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सूत मुनियों के साथ कम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुण्य प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन अतः प्रेम विह्वल होकर साहस उठ खड़े हुए और प्रति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे कहा आकर अलसिलियत होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों का मार्ग के चम के वस्त्रों को पहने देखकर समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पंडित ने देखकर वह अत्यंत दुखी हुए। भक्तावत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्र को जला देने की इच्छा ने उन पर क्रोध हुए। विश्व के आत्मा बाह को छेड़ा है, गुरूर कर देखने वाले करोड़ों काल का कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओंठों के दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोक को जला देने की तरह ऐसे उदित हुए जैसे कि श्री सीता के वियोग में स्तनपन भगवान रामचंद्र को रावण का जैसे क्रोध आया था। उसी प्रकार से रुद्र भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ हैं। नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा ना करोगे? जिनके नेत्र के देखते ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उसके क्रोध के कारण से क्या नहीं हो सकता है, यह कौन जानता है कि क्या होगा। यह संहार करने वाले क्रोध का संहार कीजिए। तात के पात, हे जगपते, आप ऐसे महापुरुष के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व से जनने वाले सर्व वस्तुओं के कारण ही वेद और वेदांग के बीज शशात श्री कृष्ण ने आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर और चारों चमत्कार संस्कार से उत्पन्न किया गया है। स्वर्ग मंगल, मंगल्य और सनातन के बीज रूप हो, इसलिए एक ही अपराध से अपना बनाया समस्त विश्व का आप नाश कैसे करोगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता है? श्री नारायण जी बोले, दूसरे की वीरता को मदन करने वाले अर्जुन ने भगवान को इस प्रकार निवेदन का प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी अपने क्रोध की शांत किया और स्वयं ही चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख प्रेम विले हुए सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूली, फल आदि उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न जाने विशेष प्रेम से भरे हुए नरम अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो पक्ष अपने हमसे किया वही पक्ष उन्होंने श्री कृष्ण जी से किया। इस प्रकार अर्जुन का पक्ष
सुनकर श्री कृष्ण जी क्षण मात्रा मन से सोचकर अपने सौदुर्ग पांडवों और व्रत धारण की हुई द्रौपदी का अवशासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडव जी ने हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग है भीम तोसो व मेरा वचन सुने। अपने यह पक्ष अपूर्व किए आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस पक्ष का उत्तर गुप्त से ही गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विविध है। फिर भी ये अर्जुन मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इसी कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र और अंत कर्मों से सुने हैं। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीने में दोनों पक्ष घड़ियां, पहर, त्रिपहर, 6 ऋतुआं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण वर्षों, चारों युग, इसी प्रकार पदार्थ तक काल है सब, और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बवाली, गहड़िया, सौतेलता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां से ये सब मृत वाला है और अपने गुणों से पूजा जाते हैं। इसमें कोई ऐसा अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो आप अधिराष्ट्र देवता को बिना ही रहते हो। अपने अपने में शिकार पूजा वाले ये सभी फल देने वाले अपने अपने अधिराष्ट्र देवता के योग में महामहत्व से सभी सौभाग्यवान हैं। ऐसे ही पांड्यानंद एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न में हुए असहाय निदंत मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संस्कृति रहित है, अंत पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में अग्रह है। इस प्रकार वचनों से लोग के मुख सुनकर यह मास निर्योग प्रभावित है, दुख से घिरा हुआ है, अति खिन्नमन चिंता से ग्रस्तम होकर व्यतीत हृदय में मानसन की तरह हो गया है, फिर भी दृढ़ कारण से मेरी शरण में आया है। हे नर, बैकुंठ भवन में जा मैं रहता था, वहाँ पहुँचा और मेरे घर आकर मुझे परम पुरुषोत्तम इसमें देखा और उसने समय अमूल्य रत्नों से जटित सुमोरन सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि टांग दंडवत हाथ जोड़कर नेत्र से बराबर आंसुओं की धारा बहाते हुए दृढ़ धारण का गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुनकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु ने निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाली जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र ना मिलने वाले जगत का अभिनंदन देना वाले ब्रह्म रूप मुकुंदन जहाँ पर थे, उनके चरण कमल के शरण में आए हुए आदिमास क्या बोले। इत्र ऋषिदिन पुराण पुरुषोत्तम तित्ते ध्येय हरि शरण, यह बोलकर वो यहाँ से चले गए। तो ये थी मास की तीसरी अध्याय की कथा, तो जो मैंने अपने वीडियो में बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो चौथी कथा है मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नमस्कार, जय माता दी।